हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सभी को मेरा हरिओम। माँ गंगा मैया को भी मेरा हरिओम। मेरे आज तो आगे भी गंगा मैया बह रही हैं, पीछे भी गंगा मैया बह रही हैं। मैं गंगा मैया को सत सत प्रणाम करता हूँ और सभी भक्तों की तरफ से भी माँ गंगा को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ, बहुत अच्छा स्थान है, मुझे आज बहुत अच्छा स्थान मिला, ढूंढने पे मिल जाता है। हाँ तो भाई बात यहाँ तक थी कि सब अपनी पहचान बनाने में जुटे हुए हैं। असल में मैं तो अपनी पहचान खोज करने में जुटा हुआ हूँ, मैं कौन हूँ। और आज मैं देख पाता हूँ, देख रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। सच्चाई है। जैसे कबीर ने संसार में रहते हुए, समाज में रहते हुए बहुत गरीब थे। उनकी जो आसक्ति होनी चाहिए थी असल में धन के प्रति होनी चाहिए थी, परंतु कई दफा ऐसा होता है कि एक आशा जो है ना, वो उस परम चरम सीमा पर पहुंच जाती है जो रूपांतरण होना शुरू हो जाती है। जैसे धन की आशा, प्रेमी को प्रेमिका की आशा, प्रेमिका को प्रेमी की आशा। इस प्रकार की जो आशा है ना, एक अशांत व्यक्ति को शांत की आशा। मेरे सामने बहुत बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, मैंने देख रहा हूँ गंगा जी के पल्ली तरफ किनारे किनारे बहुत बड़े बड़े बंगले बना रखे हैं। जो दिल्ली के व्यापारी हैं, मुंबई के हैं, पूरे देश से ही हैं, अलग अलग कंट्रियों से भी हैं। एक शांति की आशा में, एक आनंद की आशा में, एक खुशी की आशा में। सबकी आशा अलग अलग है, परंतु वो आशा एक चरम सीमा पर पहुंचने के बाद वो रूपांतरण होती है। इसी तरीके से कबीर की जो आशा है वो ज्ञान का रूपांतरण होगी। जब ऊर्जा अपना कोई कार्य करती है ना, तो वो बेहतरीन कार्य करती है। हाँ, सिर्फ उसको रूपांतरण करना आ जाए। हमें, आपको, सबको, मैं बस यही कह रहा हूँ कि ऊर्जा को रूपांतरण करना सीख लो। अन्यथा जैसे कह देते हैं, अरे भाई सबसे मत बताया करो यार, काम होने से पहले मत बताया करो, फिर काम हो नहीं पाता। क्या कारण है? क्यों नहीं हो पाएगा? कारण है, मैं धूप में बैठा हूं, आगे भी गंगा जी हैं, पीछे भी गंगा जी हैं। ये गंगा जी मुझे बहा के नहीं ले जा सकती, वो गंगा जी मुझे बहा के नहीं ले जा सकती, क्योंकि मुझे पता है कि जल का स्तर क्या है, यहाँ पे लेवल क्या है। इसलिए मैं बैठा हूँ, और वो बहा के भी नहीं ले जाएंगे। मेरे इस शरीर का वजन ज्यादा है। इसी प्रकार से ऊर्जा का वजन बहुत ज्यादा होता है।
बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो कार्य करती है, परंतु जगह जगह अभिव्यक्त करने से वो ऊर्जा, जैसे पीछे पत्थर दिख रहे हैं ना आपको, इस तरीके से बिखर जाती है। देख रहे हैं ना धूप, इससे कुछ जलता नजर नहीं आ रहा, पीछे कुछ जल रहा है। अगर मैं इतना सा लेंस लेकर उसको केंद्रित कर दूं तो जलने लगेगा। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले अगर हम उस ऊर्जा को बखेरना शुरू कर देंगे, अभिव्यक्त करना शुरू कर देंगे, मित्रों से अभिव्यक्त करना शुरू करेंगे, उनकी जो अपनी खोपड़ी है, जिसके पास वो ऊर्जा जाएगी, वो अपने विचारों का अभिव्यक्त करेगा। जिससे हम अपने ये विचार देंगे, वो अपने विचार अभिव्यक्त करेगा। अपने इस अभिव्यक्ति में उसका मेन उद्देश्य असल में उसको भी नहीं पता होता, परंतु आपका हितैषी बनके वो जो ना विचार खंडित होते चले जाएंगे। इसलिए कार्य संपन्न होने में समस्या है। समस्या इसलिए आ जाती है कि वो जो ऊर्जा है ना, जो कुएं से घड़े को अपने पानी भरने के लिए रस्सी से बांध के खींचा है, उसमें छेद कर दिए, बाल्टी में, डोल में आपने छेद कर दिए। वो आप तक पहुंचेगा, तब तक वो कितना पानी मिल पाएगा ये तो आपको देखना है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई कार्य संपन्न होने से पहले बताया मत करो। ये सही भी है। जो ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं वो नहीं बताते, परंतु कबीर जैसे लोग हैं जो हैं ना, वो आत्मदर्शी होते हैं, ऊर्जा का स्रोत तक पहुंच जाते हैं। वो ऊर्जा का एक वो स्रोत है असल में, बुद्धि के पास भी, हमारे पास, सभी के पास होता है, सभी के पास होता है। उस स्रोत में हम लोग प्रति नाइट, हर रात्रि सोने की अवस्था में पहुंचते हैं, जो बहुत पलक झपकते ये बुद्धि चार्ज हो जाती है, रिएक्ट कर जाती है। यही ऊर्जा जो ना, जो आत्मज्ञानी है उनको स्रोत हाथ लग जाता है। मैं बताऊं, अपनी बताता हूं कि मैं दिल्ली में 2.5-3 किलोमीटर चलने के बाद थक जाता था, परंतु अब 50 किलोमीटर चल जाए नो, क्योंकि मेरा जो केंद्र है अपने आप को इकट्ठा करके एक जगह ले जाके खड़ा कर दिया। मैं कंप्यूटर की तरीके से, एज ए रोबोट की तरीके से, एक मशीन की तरीके से चलता रहता हूँ। मैं ध्यान अपना वहाँ से हटा देता हूँ कि मैं चल रहा हूँ, ये यंत्र चल रहा है, अपने आप को हटा देता हूँ। इसी तरीके से जो कबीर थे उनको वो स्रोत मिल गया था, नानक थे, स्रोत मिल गया था। उस स्रोत में हमेशा मीठा जल मिलता है, मीठा ज्ञान मिलता है। जल रूपी ज्ञान मीठा ही मीठा मिलता है। और जो आज हमारा जो समाज है, मैं इसलिए बोल देता हूँ, असल में मैं सभी लोगों का समूह हूँ। अपने आप को वैसे मैंने जोड़ना तो नहीं चाहिए, पर अभी है आपसे जुड़ाव, क्योंकि चाहता हूँ कि जब तक ये शरीर रहे आप लोग भी मेरे साथ चलते रहें, कारवां बन जाए, काफिला बन जाए। तो कहने का ये है कि आप लोग सभी जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो जल, वो आपके बेसमेंट में कुंड बना हुआ, जो टैंक बना हुआ, उसका जल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो स्रोत है ना, वो हाथ नहीं लगा। वो जो स्रोत आत्मरूपी जो ज्ञान है, विज्ञान है,
वो असल में एटमिक ऊर्जा है, सच्चाई है। तो उस ऊर्जा को जो आपके पास है अभी फिलहाल, उसको खराब ना कीजिए और अपने कार्य पे ध्यान दीजिए, केंद्रित होइए। जैसे कि लेंस, अपने कार्य संपन्न होने से पहले, कार्य होने से पहले अभिव्यक्त नहीं कीजिए। हाँ, कोई गलत काम कर रहे हैं तो 10 दफ़ा सलाह लीजिए। कोई ऐसा गलत कार्य कर रहे हैं कि भाई मैंने कुछ उपद्रव करने हैं, तो फिर तो सलाह लीजिए। परंतु अगर शुभ कार्य कर रहे हैं तो फिर अच्छा ये है कि कर डालें और देरी ना लगाएं, क्योंकि दूध भी रखा हुआ खराब हो जाता है। जी हाँ, दही भी रखा हुआ शाम तक खट्टा हो जाता है। खैर, आप तो मेरे से जवाब देंगे ना जी फ्रिज में खराब नहीं होता है। भाई एक समय आता है वो भी खराब हो जाता है। सच्चाई है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कार्य संपन्न होने से पहले अभिव्यक्ति ना करें और अपने कार्य की तरफ ध्यान दें। और इस ऊर्जा को, अगर उस स्रोत आपके हाथ लग जाए तो उसको पहचानने की कोशिश करें। फिर आप कभी भी कैसे भी वह भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि कबीर ने किया, नानक ने किया, गुरु नानक ने किया, आज के जो साक्षात हैं जग्गी वासुदेव वो कर रहे हैं, आत्मदर्शी हैं। कितने ही कंदराओं में बैठे हैं, गुफाओं में बैठे हैं महात्मा लोग, मैं पर्सनली भी जानता हूँ। और वैसे भी मैं आपको बताऊँ, वो बैठे हैं, आत्मा आनंद ले रहे हैं और उनके संकल्प मात्र से कार्य होते हैं। आज आप लगे रहो, वो कार्य संपन्न नहीं होते। उसका कारण है कि आप उस ऊर्जा को बखेर देते हो। आप उस जो बाल्टी से पानी खींच रहे हैं उस बाल्टी में छेद कर देते हो और अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझ बैठते हो, जबकि यही आपकी नासमझी है। इसलिए आपके कार्य संपन्न नहीं हो पाते। कार्य संपन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप उसकी अभिव्यक्ति तब तक ना करें जब तक वो संपन्न ना हो जाए। संपन्न होगा सबको दिखाई देगा। कबीर सबको दिखाई दिए, नानक सबको दिए, जग्गू वासुदेव सबको दिखाई दिए। और कितने महान व्यक्ति हैं, रामकृष्ण परमहंस है, स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद है। सभी जब उस सीढ़ी को क्रॉस कर जाते हैं ना, तो फिर आप सभी को दिखाई देंगे। इसलिए पहले अपने आप को सक्षम कीजिए, ऊर्जा को बखेरने मत दीजिए, बिखरने मत दीजिए, बाल्टी में छेद मत कीजिए, घड़ों में छेद मत कीजिए, उससे पानी नहीं भरा जाता। और उस स्रोत तक जाइए जहां आपका ज्ञान सबको दिखाई देगा। हरिओम। आज के लिए बस इतना ही। कोई एक बात आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मैं इस चैनल की पहचान बना रहा हूँ अपनी नहीं। मेरी पहचान कुछ भी नहीं है। ये शरीर रूपी मंदिर में मैं रह रहा हूँ। किसी को भी ये चैनल दे दिया जाएगा। अध्यात्म का चैनल है, इसको जिंदा रखने के लिए शेयर जरूर कर दिया करो और सब्सक्राइब करो तो करो, नहीं तो कमेंट्स जरूर कर दिया करो भाई कि हमें ये अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा लगा। हम ये चाहते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त जरूर कीजिए, अपने, दूसरों के नहीं। कि वो ये कह रहा था, फलाना ये कह रहा था, फलाना ये कह रहा था, मेरे सुनने में बहुत आया। हम ज़्यादातर ज़्यादातर क्या 97% हम दूसरों के विचारों को जीते हैं। वो बंद कीजिए और सबको शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हरिओम हरिओम। हर हर गंगे। मैया गंगे से आपका भी प्रणाम और मेरा भी प्रणाम। हरिओम। मिलते हैं अगली दफ़ा फिर से।